हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की। जैसे कि पिछले एक हफ्ते से हम बात करते आ रहे हैं और उन सब टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं जो इंटरव्यू में जनरली हमसे पूछे जाते हैं और हमें उसका जवाब देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने तैयारी नहीं की होती है। आज हम एक फिर नए क्वेश्चन की बात करेंगे, बट उससे पहले जैसा कि हम इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी रोज बात करते हैं। सो गाइज, इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखिएगा। यू डोंट हैव टू बी सो ब्राइट, आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े नहीं पहनने हैं। हालांकि ये एक वेल अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वी हैव टू वियर प्रॉपरली, हमें ठीक से कपड़े जो हमें कंफर्टेबल हों ऐसे हमें ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, लेकिन अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वी शुड लुक प्रेजेंटेटिव। हमें अपने आप को प्रेजेंटेटिव शो करना ही होता है। मान लेते हैं आप शीशे के सामने खड़े हैं और आपको लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टी शर्ट और यू आर नॉट कंफर्टेबल इन शर्ट, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ड्रेसेस, वॉट एवर यू आर वियरिंग। तो गाइज, आई विल सजेस्ट यू कि जब हम इंटरव्यू देने बैठते हैं तो वी शुड बी फ्री माइंडेड। हमें बिल्कुल फ्री माइंडेड रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं हम ख़राब लग रहे हों, ऐसा तो नहीं है हमारी शर्ट का कॉलर गंदा दिखाई दे रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा जो कोट है कोट के अंदर की आस्तीन जो है वो बाहर आ रही हो। तो गाइज, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको एक अपनी प्रॉपर ड्रेस रखनी है कि भाई अगर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो आई हैव टू वियर इट, मुझे यही पहन के जाना है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे एंड आई होप कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी एक बड़ी प्रोग्रेस में आपकी सफलता का एक जरिया बन जाएंगी। तो गाइज, आज हम नए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपने मुझसे बात करने से पहले ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं रिपीट कर लेती हूँ। देखिए, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अगर आपने इंटरव्यू, मान लेते हैं आप ऑलरेडी फ्रेशर नहीं है, आपने कहीं पे ऑलरेडी जॉब की हुई है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हम एक तो तरीका है कि आपने ऑलरेडी रिज़ाइन किया हुआ है और आप नए जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो गाइज, आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाने वाला है। यू डोंट हैव टू थिंक ओवर इट, आपको इसको तैयार करना ही करना है कि आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। अभी ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है कि हम किसी की बुराई तो कर नहीं सकते भाई। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने जॉब की हुई है ऑलरेडी, या जहाँ पे हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ से हमें सैलरी मिल रही है और उसके अगेंस्ट हम कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो अभी हमें उसको सामने वाले को ऐसे रिस्पॉन्ड करना है जो हमारा पॉजिटिव भी लगे और जो हमारा जेन्युइन रीज़न है हम वो भी दे दें। जैसा कि हम शुरू से ही सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करते हुए आए हैं और हम सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब से क्यों रिज़ाइन देना चाहते हैं। तो आपका जवाब मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई मैंने ऑलरेडी सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब पर अपना एक्सपीरियंस ले लिया है, ठीक है। आपको ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब करते करते। अब आप अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहते हैं, आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप अपनी जो पोस्ट है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं एंड वो पोस्ट या वो सैलरी तब तक अपग्रेड नहीं हो सकती जब तक कि आपका नेक्स्ट स्टेप, मतलब जो हमारा नेक्स्ट प्रमोशन वाली जो वैकेंसी है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, जब तक कि वो खाली नहीं हो जाती। मान लेते हैं आप एग्जीक्यूटिव की जॉब पर हैं, ठीक है, एंड उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैनेजर। यहाँ पे आपने मान लेते हैं 2019 में जॉब को ज्वाइन किया, ठीक है, एंड अभी चल रही है 2021 और आपका टारगेट है कि मैं 2021 में मैनेजर की पोस्ट पर पहुँच जाऊँ। तो आपका एग्जैक्टली फोकस तो ये है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे वो सब चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए जो हमारा कॉमन सेंस होता है, जो हमारी कंडीशंस होती हैं, वो मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए। अभी टाइम है प्रमोशन का, तो प्रमोशन के लिए एग्जैक्टली आप यहाँ पे तो तभी पहुँच सकते हैं ना उस कंपनी में जब ये मैनेजर की पोस्ट को वेकेंट, VACANT, जब ये
मैनेजर की पोस्ट वेकेंट हो, खाली हो। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट है और मैनेजर के आगे है CEO, ठीक है। अब मैनेजर का मतलब तो ये है कि भाई मैनेजर को अभी आए हुए 2 साल हुए हैं या 1 साल हुआ है और उसको अपने प्रमोशन की कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं सोचते, बट आपको तो चिंता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जंप करोगे डायरेक्ट CEO पर, ऐसा किसी कंपनी में नहीं होता। अगर आप अपना प्रमोशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या है एंड उस नेक्स्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए। तो अभी क्या सीन बन रहा है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे तो नहीं आ सकते, तो यू हैव टू गो टू द मैनेजर पोस्ट। अगर प्रमोशन होगा आपका तो आप मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे, बट मैनेजर की पोस्ट वैकेंट नहीं है, अभी खाली नहीं है आपकी कंपनी में, तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 5 साल तक मैनेजर चेंज नहीं होता है तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव पे ही काम करते रहोगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उसी कंपनी में डायरेक्ट मैनेजर के ऊपर आप अपॉइंट कर दिए जाओ, ऐसा किसी कंपनी में नहीं होता। तो हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है, अब वो हमारा ऑप्शन होता है जॉब चेंज करने का। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा, आपने चाहे इंडीड पे सर्च किया हो, गूगल पे सर्च किया हो, या आपने लिंक्डइन पे किया हो, या और भी बहुत सारी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जिस पे आपने अपनी जॉब सर्च की हो, और हो सकता हो कि आपको कहीं ऐसी वैकेंसी दिखाई दे रही हो जहाँ पर मैनेजर की पोस्ट ऑलरेडी खाली हो। तो आपके पास एक ऑप्शन रह गया कि आपने जॉब चेंज की, दूसरी कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया एज ए मैनेजर एग्जीक्यूटिव, एज ए सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो अभी आपको रीज़न, अभी करंट कंपनी में आपको रीज़न देना है कि भाई आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो आपका सिंपल सा रीज़न है, पॉजिटिव रीज़न है। आप बता सकते हैं कि सर मेरे पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड सभी क्वेरीज को हैंडल कर सकती हूँ एंड मैं प्रमोशन भी चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया था 2019 में कि मैं 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन 2021 आई विल गेट माई पोजिशन प्रमोटेड, मतलब मैं अपनी जो मेरी पोजीशन है वो प्रमोटेड हो जाएगी या मैं चेंज कर लूँगी। एंड आई थिंक आई एम कैपेबल ऑफ इट। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को परफॉर्म कर सकती हूँ, बट द बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी इज़ कि मेरे आगे जो मैनेजर की पोस्ट है वो अभी खाली नहीं है। तो मेरे पास अभी ऑप्शन जॉब चेंज करने का है, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग माई जॉब। सिंपल सा रीज़न है, आपने अपनी बात भी बोल दी, क्योंकि आप एग्जैक्टली जॉब तो प्रमोशन के लिए प्लस सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कर रहे हो। एंड सेकंड चीज़ जो है, जो मेन आपकी लाइफ में ये है कि आपने अपनी वैकेंसी, जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप सूटेबल भी हो और आपके पास एक्सपीरियंस भी है। तो जो सामने वाली कंपनी होगी वो कहे कि यस आप रीज़न बिल्कुल सही दे रहे हो, जेन्युइन दे रहे हो, यू आर परफेक्ट फॉर आवर वैकेंसी, आप हमारी जो वैकेंसी हमने निकाली है उसके लिए कम्प्लीटली परफेक्ट हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे अब थोड़ी सी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, हमें इंग्लिश में इसका जवाब कैसे देना है। देखिए, वाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो मेरा जवाब ये है आई एम लीविंग माई करंट जॉब बिकॉज I have enough experience as a sales executive and next table is team leader। मतलब जो next table है, next level जो है हमारा, वो team leader का है, who is already there in my previous company, जो पहले से ही उस कंपनी में एग्जिस्टिंग है, मतलब वो अभी है, वैकेंसी खाली नहीं है TL की। So, unless he moves on or promoted, I do not see opportunities to go on next level। जब तक कि मैनेजर का या TL का प्रमोशन नहीं हो जाता या वो आगे मूव ऑन नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में मुझे प्रमोशन मिलेगा। इसलिए मैं अपनी करंट जॉब छोड़ रही हूँ। आई होप गाइज बहुत क्लियरली आपको समझ आया होगा एंड आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया होगा कि आपने, अगर आपको इसका जवाब देना है कि आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, तो आप इसका पॉजिटिवली जवाब दे पाओगे। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होगा
कि मैम हम तो फ्रेशर हैं, हमने तो जॉब ज्वाइन ही नहीं की है। तो गाइज बहुत ज़्यादा ये भी क्लियर है कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप इस वैकेंसी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप इस पोस्ट को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। उसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं सीख सकते। हम कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई डिक्शनरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं फेस टू फेस। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, एक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने इंटरव्यू को, ताकि हम इंटरव्यू के लिए कम्प्लीटली सही तरीके से रेडी हो सकें। हो सकता हो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, एंड इन माई कॉलेज आई सॉ सो मैनी पीपल, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा, दे आर वेरी मच टैलेंटेड, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्टडी में भी स्मार्ट हैं, एंड दे आर वेरी 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 सिंसियर टूवर्ड्स देयर जॉब। वो अपना काम भी बहुत तरीके से करते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ रहती है जो उनके पास नहीं है, डैट इज़ सॉफ्ट स्किल। सबसे बड़ी चीज़ जो है जो उनके पास नहीं है वो है सॉफ्ट स्किल्स। उनके पास नहीं है कॉन्फिडेंस, उनके पास नहीं है कम्युनिकेशन स्किल, उनके पास नहीं है परफॉर्मेंस स्किल, उनके पास स्टडी का लेवल इतना हाई है कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद आई एम नॉट कैपेबल, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद दैम, मैं अपना कंपेरिजन नहीं कर सकती। बट हमारे पास एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी होना ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनल लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो गाइज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर फॉर यू कि अभी क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, एंड गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप स्पेशली आप आर्मी एरिया देखेंगे, या आप CDS NDA, या आप UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, IAS PCS, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे भी इंटरव्यू का केवल यही पर्पस होता है कि स्टूडेंट हो सकता हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता हो उसकी बुकिश लैंग्वेज के लिए जो नॉलेज हो दैट शुड बी एक्सीलेंट हो, बट उसके अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स का भी होना काफ़ी ज़रूरी है। टीम लीडिंग, मतलब टीम को वो अपनी कैसे लीड करेगा, इन सब चीज़ों का उसके थॉट्स क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई में तो बहुत तेज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल निगेटिव हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंट ही ना हो, DM तो बन गया बट DM के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजमेंट ना संभाल पाए। तो इस वजह से गवर्नमेंट जॉब्स ने भी इंटरव्यू के लिए एक वैकेंसी कर दी है कि भाई अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका इंटरव्यू होना ही है, एंड उस इंटरव्यू के लिए भी आपको ज़रूरत होगी सॉफ्ट स्किल्स की। और जब आप सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप हमें अपने बारे में बताइए। सो गाइज हमने सोचा है कि हमने अभी पिछली क्लासेस में इसके बारे में हमने आपको बताया था कि भाई आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे कि हम अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती हैं। तो अभी हमने प्रोमो दिया है कि भाई 4-5 लाइन में किसी को भी बताना हो कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने पढ़ाई में ये किया हुआ है और मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसका रीज़न ये है। बट आने वाली इंटरव्यू क्लासेस में हम इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग वीडियोज़ आपको देखते रहना है। सो आई थिंक दैट इट हैज़ बीन ऑल फॉर टुडे, ये सब कुछ आपने सीखा, एंड माई रिक्वेस्ट इज़ फॉर यू कि आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है अपनी लैंग्वेज में। मैंने आपको एक तरीका बताया आपको जवाब कैसे देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं सोच पाते, उनके लिए मैंने यहाँ पर रिटन में भी लिखा है, इसमें आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने आंसर बनाया है वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बनाया है, प्लस टीम लीडर के लिए बनाया है, प्लस मैनेजर पोस्ट के लिए बनाया है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपने BTech MTech जो भी आपने कोर्स किया है उसके अकॉर्डिंग आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो, एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे, एंड दे मस्ट बी HR, हो सकता हो वो लोग HR हो सकता हो वो और भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, दे कैन ऑल्सो शेयर देयर व्यूज़, वो लोग भी अपनी कमेंट बॉक्स में
व्यूज शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी की जो हमारी ऑडियंस है, बाकी की जो हमारी फैमिली के सब्सक्राइबर्स हैं, वो इन सब आंसर्स को देख पाएँ, अपने आप को बेटर कर पाएँ। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। आई हैव टू से बाय टू यू। आई विल बी मीटिंग यू अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू एंड समथिंग स्पेशल। सो गुड बाय, थैंक यू सो मच।